आदमी कहता है कि तुम जब भी यहाँ आती हो तो अपना कुछ ना कुछ सामान यहाँ ज़रूर भूल जाती हो। तो ओंजो उससे बॉटल तो ले लेती है, पर ओंजो ये सोचती रहती है कि कहीं इसने भी तो वो प्यार के मंत्र वाला पानी नहीं पी लिया है। नेक्स्ट सीन में जब ओंजो अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में कोई उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे डर के वो भागने लगती है। तो सामने से वो सुनियो से टकरा जाती है और सुनियो को वो बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, और उसका फ़ोन वहीं पे गिर जाता है। इसलिए वो सुनियो के साथ वो फ़ोन को ढूंढने जाती है, और जब वो फ़ोन के पास जाती है, फ़ोन उसे मिलता है, तो वो जब फ़ोन को ऑन करती है तो उसकी स्क्रीन को देख कर सुनियो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस स्क्रीन में वही लड़की होती है जो सुनियो को उसके सपने में दिखती है। और सुनियो कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, पर फिर भी लड़की को मैंने देखा है। वो बताता है कि ये लड़की मेरे सपने में आती है, और ओंजो बताती है कि ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। तो सुनियो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, जल्दी से इस मंत्र को तुम हटाओ। इसीलिए वो दोनों वो तांत्रिक आंटी के पास जाते हैं इस मंत्र का कोई तोड़ ढूंढने के लिए। पहले सुनियो उनसे बात करता है और सुनियो उनको सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे उसने वो पानी पी लिया गलती से, और फिर अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका तोड़ क्या है। तो वो आंटी कहती हैं कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि इसका तोड़ वुडन बॉक्स की ओनर के पास ही होगा। तो सुनियो जाके ओंजो को सारी बातें बता देता है। तो फिर ओंजो जाके उनसे मिलती है, तो उनसे पूछती है कि आप बताइए क्या क्या करना है मुझे, मैं कर सकती हूँ। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों घर जाने लगते हैं तो सुनियो ओंजो से पूछता है कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, बताओ मुझे। तो ओंजो कहती है कि मुझे पता तो है, पर मैं वो चीज़ बोल नहीं सकती। तो सुनियो कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि वो क्या है, मुझे पता है कि वो किस है, क्योंकि मूवी में भी ऐसा ही होता है कि किसी भी श्राप को तोड़ने के लिए किस करना पड़ता है, जैसे डॉग प्रिंस में। जो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में ओंजो अपने घर पे होती है और वो देखती है कि उस किताब को फिर से पढ़ रही होती है, और उसमें लिखा होता है कि अगर आप इस किताब के किसी भी मंत्र को बदलना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डे जब ओंजो अपने ऑफिस में होती है तो किसी का कॉल आता है, और वो आदमी ओंजो को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गाली देते हुए बात कर रहा होता है। तो उसकी मैनेजर आके वो फ़ोन ले लेती है और उसे बहुत डांटती है। फिर वो कॉल कट हो जाता है। तो मैनेजर मिस्टर गोंग को बाहर लाके उन्हें कहती हैं कि अगर कोई भी तुम्हारे जूनियर से ऐसे बात करे तो तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो दिन भर घूमते रहते हो। तभी मिस्टर गोंग को एक कॉल आता है, और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों हमें पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते हैं। वहाँ पे ये बताया जाता है कि मैनेजर के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा हेट कमेंट कर रहा होता है। उसी केस मिस्टर गोंग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। बाहर आके मैनेजर मिस्टर गोंग को कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। मैं 21 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा तो कौन तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा। सीन में ओंजो के पास एक कंप्लेन कॉल आती है। वो आदमी कहता है कि आपने जो कल फूल लगाए थे वो अभी मुरझा रहे हैं। तो ये देखने के लिए ओंजो वहाँ पे जाती है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि सुनियो ने ही उसे किया था। और सुनियो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने देर से नहीं देखा, इसलिए देखो मेरा फूल सा चेहरा मुरझा गया है। और सुनियो ओंजो से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कितना काम कर रहा हूँ, मैं रेडी होने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, मैं अपने परफ्यूम को सिलेक्ट करने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, और अब मुझे बताओ कि इस मंत्र को कैसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। फिर जब ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं तो ओंजो के पास सुनियो का वीडियो कॉल आता है, और सुनियो उससे बोलता है कि अगर तुम बता नहीं सकती हो तो तुम मुझे कोई हिंट दे दो। और अंजू जब उसे हिंट देती है तो उसे हिंट भी समझ नहीं आता। तो सुनियो कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को लिख के मुझे सेंड करो, मैं समझ जाऊंगा। तो अंजू ऐसा ही करती है, और फिर सुनियो उसको बहुत देर से डिकोड कर रहा होता है पर उसे समझ नहीं आता। तो फिर वो अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है, पर किसी को भी वो समझ में नहीं आता। अंजू को पता चलता है कि नीचे के फ्लोर पे जो इंसान रहने आया है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर क्योंग है, और ये जान के अंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे जब अंजू अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुनियो उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है, और सुनियो उससे बोलता है कि बताओ उसे कैसे हटाया जा सकता है। अंजू कहती है कि तुमने कहा था कि तुम खुद ही उसे फिगर आउट कर लोगे। सुनियो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहीं तुम मिस्टर क्योंग के साथ डेट पे तो नहीं जा रही हो। तो
ओंजो कहती है कि नहीं, अब मुझे उनके साथ डेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह के फिर ओंजो आगे चली जाती है तो सुनियो उसका पीछा करते हुए चला आता है। ओंजो एक बीच पे जा रही होती है क्योंकि वो आंटी ने उसे बताया था कि तुम्हारे डैड उसे यहीं पे मिलेंगे, इसलिए वो अपने डैड से मिलने के लिए यहाँ पे आती है और वो अपने डैड से पूछती है कि आंटी ने बोला था कि आप यहाँ पे मिलेंगे, तो क्या आप सच में यहाँ पे हो? और फिर वो पीछे मुड़ती है तो सुनियो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और फिर सुनियो कहता है कि शायद मुझे मेरा आंसर मिल गया। जो ये होता है कि अब हम दोनों की डेस्टिनी यही है, हमें इससे भागना नहीं चाहिए बल्कि हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।